तो बहुत से लोग बैठे बैठे रात को, दोपहर में, सुबह टाइम पास करते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि फालतू की जैसे शायरियाँ होती है, सॉन्ग होते हैं, वीडियो होते हैं, रोड पे चलते हुए वीडियो बना लेते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। इनसे कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो मेरे दिमाग में आया कि श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय का जो विस्तार से वर्णन है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि आप लोग भी इस संसार सागर से अपने सभी अच्छे कर्मों को याद करो और अपने इस संसार सागर में रहते हुए श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय से आप श्री हरि के चरणों में अपना विशेष योगदान प्रदान करें। मैं कोई बहुत बड़ा पंडित या ज्ञानी नहीं हूँ दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूँ। मुझे महान संतों की तरह कोई गीता का उपदेश देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूँ कि इस व्यस्त भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो श्रीमद्भागवत गीता या फिर कहूँ कि रामायण महाभारत जो भी है उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। और बहुत से लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो श्रीमद्भागवत गीता के किसी अध्याय का आज तक आपने अध्ययन भी नहीं किया होगा। बहुत से ऐसे मेरे भाई बंधु भी हैं जो प्रतिदिन अध्याय भी करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि श्रीमद्भागवत गीता के अध्याय का महात्म्य मैं विस्तार से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें अगर कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जैसा मुझे आ रहा है वैसा मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और आप ध्यान से सुने इस वीडियो को, वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक अध्याय का पाठ हम प्रतिदिन आपको सुनाने की कोशिश करेंगे और 18 दिनों में ये 18 अध्याय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं श्री नारायण और श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से आज का पहला अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। श्रीमद्भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य मैं आपको सुनाऊंगा। तो श्री हरि जी और पार्वती जी के बीच में ये श्री हरि जी, या यूँ कहूँ कि श्री पार्वती जी और श्री महादेव जी के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है, उसी का आगे वर्णन मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्व के ज्ञाता हैं, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो श्री महादेव जी बोलते हैं कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूल दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। यह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप योग रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द तथा देव रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। आगे श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषि केश आप ही योगी पुरुषों के धैर्य हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही है, आप सर्व समर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। तो श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप दैत्य
और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म से 5 अध्याय को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वडम्बमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से यही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय अथवा 1 आधे या 24 श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? ये सुनकर भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता और न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी बड़ ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पड़गुका बार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंडुका के किसी अन्य स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीर्ष वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसे उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ फटता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया है। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक्र बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों गणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे
उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बात बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुषमा की पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके मैं तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाइयां नहीं होती है। श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री विष्णु की जय हो। तो दोस्तों, आपने ये प्रथम अध्याय बड़े ध्यान से सुना और आगे का अध्याय मैं आपको आने वाले वीडियो में सुनाऊंगा। तो आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके हमें बताइए। और आपको आपके जीवन के अनमोल समय में से 8 से 10 मिनट का समय एक अध्याय को सुनने के लिए आपको निकालना है, जिससे कि आप अपने किए हुए सभी पापों को नष्ट कर सकते हो और भगवान के पास अपना चरण कमलों में आप अपना स्थान बना सकते हो। जय श्री राम, जय श्री श्याम।